तो जैसा मैं तुम सबसे पूछ रहा हूँ कि अगर हम किसी ट्रक के अंदर, किसी गाड़ी के अंदर बैठ के बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो होना क्या चाहिए? बॉल पीछे रह जानी चाहिए और गाड़ी आगे निकलनी चाहिए। अब सेम उसको ना बहुत छोटे लेवल पे हम डेमोन्स्ट्रेट क्या कर रहे हैं, ये बच्चा है, इस भाई साहब के हाथ में बॉल है, ये बॉल को ऊपर की तरफ उछालेगा और ऊपर की तरफ उछालते हुए आगे भागेगा। तो तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या बोल रही है? तुम बोल रहे हो कि ये आगे निकल जाएगा और बॉल पीछे रह जाएगी, ऐसा होना चाहिए। तो भागते भागते बॉल फेंकने, पीछे नहीं फेंकनी, चीटिंग नहीं करना, बॉल सीधा सिर्फ ऊपर की तरफ फेंकनी है, बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड, और आगे भागते भागते पीछे हो जाओ थोड़े से और भाग के मुझे करके दिखाओ ज़रा क्या हो रहा है। चलो भाई साहब भागो, है ना? हर बार बॉल आ गया, फिर से एक और ट्राई करो, चलो शाबाश, फिर से बॉल से, हाँ मतलब ठीक कर रहा है, पर बॉल से आगे क्यों नहीं निकल पा रहा है ना? मतलब बॉल से तो आगे निकलना चाहिए था, तुम्हें लग रहा है इसका मतलब ये स्लो भाग रहा है, कोई गलती कर रहा है, ऐसा ही कुछ हो रहा है। आओ भाई साहब ट्राई करके देखो ज़रा, नेक्स्ट कंटेस्टेंट आओ, है ना? उसके हिसाब से सचिन भाई साहब स्लो थे, शायद इसलिए नहीं हो रहा था। क्या करना है? बॉल बिल्कुल वर्टिकली ऊपर फेंकनी है और बॉल से आगे निकलना है, भागते भागते फेंकनी है। चलो करो ट्राई। अरे इसने अपनी ओर से बहुत समझदारी करी, इसने बहुत ऊपर फेंकी, दूसरे के घर पे पहुंचाएगा, लेकिन ये तो फिर भी नहीं हुआ, है ना? फिर भी आगे ही आई बॉल, फिर कैच हो गया, तो फिर आगे नहीं निकला। एक काम करते हैं, फिर से सीधा ही फेंकना, भागते भागते फेंकनी है और थोड़ा तेज़ भागना। चलो अरे वाह ये इसने अपनी ओर से सारी समझदारी दिखा के क्या करा, ये बॉल से बच के तेज़ भाग गया। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में एक बात समझो, जब मैंने इसे बोला कि इस बार बॉल फेंक के तेज़ होना, मतलब क्या हुआ? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ, एक्सेलरेटिंग मोशन हुआ। तो जब इसने एक्सेलरेट किया, अपनी वेलोसिटी को बढ़ाया, तब ये थोड़ा बहुत आगे निकल पाया, वो भी चीटिंग करके नीचे झुक के, वरना तो नहीं हुआ था, है ना? इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। कोई भी बच्चा अगर ट्राई करके देखना चाहे तो हमें सिंपल एक चीज़ पता चल रही है क्या, कि हम अगर बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, भागते भागते बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो किसी भी हालत में हम बॉल से आगे नहीं निकलेंगे अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब जीरो एक्सेलरेशन, सेम वेलोसिटी जिससे स्पीड शुरू करी थी उसी स्पीड के साथ आगे अगर बढ़ते जाओगे तो हम बॉल से आगे नहीं निकल रहे हैं। ये सेम वही केस आ गया जिस टाइम पे तुम ट्रक के अंदर, अगर किसी गाड़ी के अंदर है जिसके ऊपर खाली जगह है जहाँ पे तुम बैठ के कैच कर सको, ठीक है? वो जो अपना जैसे ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो जिसके ऊपर छत नहीं है, तो तुम भागते भागते अगर कैच कर रहे हो या चलती हुई गाड़ी के अंदर कैच करोगे, आज कहीं बैठो, किसी गाड़ी के अंदर बैठो जहाँ थोड़ी बहुत भी जगह हो, कैच करके देखना, तो तुम्हारे साथ साथ बॉल भी आगे ही जा रही है, हर बार बॉल पीछे नहीं रहती है। उसका रीज़न क्या होता है? जब ये बच्चा आगे की तरफ भाग रहा है तो भागते हुए ये साथ में बॉल को अपनी इनिशियल वेलोसिटी भी आगे की तरफ दे रहा है। तो जब ये बेशक ये ऊपर फेंक रहा है, बट ऑन द होल पूरा सिस्टम आगे की तरफ भी जा रहा था और ये ऊपर भी फेंक रहा था, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हमें डायगोनल मिलती है। इसीलिए बॉल हर बार इस तरीके से गिर रही है। क्या हो रहा है? हर बार एक कर्व की तरीके से इसको आगे जाके गिरी हुई मिलती है। 9th क्लास वाले बच्चों को अभी वेक्टर्स नहीं पता है, वरना अगर जो वेक्टर्स की फॉर्म में समझोगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है, जिसमें एक वेक्टर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक वर्टिकल डायरेक्शन का रिजल्टेंट डायगोनल मिल रहा है हमें, जिस वजह से हर बार भागते हुए बच्चे से बॉल हमेशा आगे ही गिर रही थी। डन है?